सेपरेशन मतलब 4 कलर होते हैं। अगर सेपरेशन समझना बेसिक इसलिए है क्योंकि मान लो हमें 4 कलर की प्रिंट देना है तो उसमें 4 प्लेट बनेगी। मान लो मेट पेट या मेटेलिक बोर्ड होता है जो कि सिल्वर होता है, तो अगर उसकी प्लेट होगी तो उसमें एक वाइट की भी होगी। अगर आपको यूवी करवाना तो एक यूवी की भी होगी। तो वैसे 4 तो ये हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी। फिर पेंटोन कलर है सॉलिड। पेंटोन कलर क्या रहता है कि मान लो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपके प्रोडक्ट की, तो इसलिए इस यूज़ किया जाता है पेंटोन कलर। दूसरा, मान लो आपको यहाँ कहीं पर भी प्रिंट कराना हो तो इसका जो कलर है बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है क्योंकि इसका एक कोड होता है। और स्पॉट कलर जो कि स्पेशल कलर होते हैं हमारे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाइट, ये सब इस प्रकार से। अब डिजाइन सॉफ्टवेयर में मेरे अकॉर्डिंग एडोब इलस्ट्रेटर बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया में क्या है, कोरल ड्रा चलता है। ज़्यादातर कोरल ड्रा चलता है, लेकिन अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी मैं कोरल में भी दिखाऊंगा और आपको इलस्ट्रेटर में भी दिखाऊंगा कि क्या किस प्रकार से प्रोसेस रहती है। डॉक्यूमेंट सेटअप, तो इलस्ट्रेटर में जैसे हम नॉर्मल पेज, न्यू पेज लेते हैं उस प्रकार से कलर मोड CMYK के करेंगे, 300 DPI रखेंगे, ब्लीड दे देंगे में। उसके बाद कलर अप्लाई करते हैं तो न्यू स्विचेस। तो ये तो इलस्ट्रेटर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आपको कोरल में भी बताऊंगा कि कैसा रहता है। इसमें स्विचेस नहीं रहता है, इसमें हम उसका नाम पर्टिकुलर दे देते हैं। मैं बताऊंगा एरो लगा के कि भाई ये वाला कलर है, ये गोल्ड है, ये पेंटोन है, इस प्रकार से। अब पेंटोन कलर अप्लाई करने के लिए हम इलस्ट्रेटर में ओपन स्विच लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम पेंटोन सॉलिड कोटेड यूज़ करते हैं। वैसे शायद आता नहीं है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है पेंटोन को, तो मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद नीचे आते हैं स्पोर्ट कलर, स्पोर्ट यूवी वार्निश, नॉन पेंटोन है ये हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, इसलिए इसको नॉन पेंटोन बोलते हैं। उसके बाद हम इलस्ट्रेटर में विंडो सेपरेशन प्रीव्यू ये इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। हाँ, कलर बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे स्मॉल टेक्स्ट बार कोड है तो हम हमेशा 100% ही रखते हैं उसको, और ओवर प्रिंट फील रखते हैं। ठीक है, और साइज इसका मिनिमम 6 पेटी रहता है, 6 से 8 के बीच में मिनिमम रखते हैं। लेकिन कुछ रेयर केस होते हैं तो हम 5 भी रखते हैं। हाँ, रिच ब्लैक आप 40 40 40 40 40, तो आपका रिच ब्लैक आ जाएगा। लेकिन मान लो आपको 4 प्लेट ना बनवानी हो तो आप 0 और 30 और 0 कर दो, तो इसमें भी आपका रिच ब्लैक आ जाएगा। लेकिन और ज़्यादा रिच चाहिए तो आप 100 की 4 प्लेट कर दो, इस प्रकार से आपका रिच आ जाएगा। लेकिन 4 प्लेट बनेगी, खर्चा आपका ट्रिपल होगा। ट्रांसपेरेंसी एंड ओवर प्रिंट सेटिंग क्या है, मान लो स्पॉट कलर है तो दो स्पॉट कलर आपस में कटते हैं, कट आउट होते हैं। बताऊंगा मैं अभी आपको प्रिंटिंग में। एट्रीब्यूट में जाके हम उसे चेक कर सकते हैं, ओवर प्रिंट, ओवर स्ट्रोक, इस प्रकार से। ट्रेपिंग और ओवर प्रिंट एक ही है, नाम थोड़े डिफरेंट है। वैसे नॉकआउट और ओवरफिल, ओवर प्रिंट, ओवरफिल एक ही है। फिर सेव करते हैं हम। प्रेस क्वालिटी में भेजता हूँ मैं तो, PDF में इस प्रकार से भी भेज सकते हैं, उसके कुछ फॉर्मेट है। अब कॉमन मिस्टेक जाने देते हैं, अभी तो इसका कोई काम नहीं है। हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल मसाला पैकेजिंग। मान लो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया कि उसमें लोगो पेंटोन कलर का है, फिर फोटो भी है, तो फोटो जो कि 4 कलर में रहेगी। गोल्ड, फॉइल गोल्ड रहेगा, मैट यूवी रहेगा। तो 4 5 6 7 7 प्लेट बनेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये मेरी एक फाइल है CMYK वाली। अब मैंने सारी चीज़ें इसमें कर रखी है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा करके कि किस प्रकार से करते हैं। तो अगर CMYK में भेजना हो तो हमें कुछ नहीं करना रहता, बस इसमें क्या है, आपको टेक्स्ट चेक करना रहता है, इमेज चेक करना रहती है कि रास्टर है या नहीं, CMYK है या नहीं।
दूसरा इसमें जो ब्लैक रहता है, ब्लैक या बारकोड रहता है, तो उसे हम हमेशा ओवर प्रिंट रखते हैं। इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, ये ग्रुप कर लिया, और इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओवर प्रिंट फिल कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो मेरा माउस पॉइंटर है, यहाँ पर ये चेंज हो जाता है। चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने ओवर प्रिंट कर दिया है। दूसरा बारकोड भी हम ऐसा ही करेंगे। अच्छा, इसमें अगर आपको बारकोड ऐड करना हो तो बारकोड ये यहाँ से यूज़ करते हैं, इंसर्ट क्रिएट बारकोड। इसमें आप 12 नंबर लिखोगे, 13वां नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा वो। और हम यहाँ पर इंडिया में हमारा EN13 चलता है, ये वाला। तो यहाँ आप 12 नंबर डालोगे, 13वां नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 697718271059। देखो 8 ऑटोमेटिक ले लिया उसने, जबकि इसमें 8 था आखिर में लिखा हुआ। कुछ नहीं करना है आपको, बस ओके करना है। यहाँ पर आप प्रिंटर रिजोल्यूशन, इंचेस, तो उस प्रकार से आप चेक कर पाएंगे यहाँ पर। अब मेरे पास ये बारकोड आ गया। अब बारकोड का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इसमें होता क्या है, जैसे आप, ये टेक्स्ट में आता है, ये इस प्रकार से इसकी सेटिंग रहती है, ठीक है। आप इसको, अब मान लो मुझे इसे CMYK में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करूँगा? नहीं हो पाएगा। इसमें और इसमें मैं दोनों में अंतर दिखाता हूँ आपको। इसको मैं क्या करूँ, Ctrl+X, यहाँ पर गया मैं पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर पिक्चर मेटालिक करूँगा। एक मिनट, फाइल सेव हो रही है। तो ये मैंने, सॉरी, मैं इसको पेस्ट स्पेशल करूँगा और यहाँ पर पिक्चर मेटालिक करूँगा, तो ये यहाँ पर आ गया। ये 2 बार हो गया। अब देखो इसको, अब मैं इसको अनग्रुप भी कर पाऊँगा और इसका कलर भी चेक कर पाऊँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको कोई दिखाएगा नहीं है। यहाँ पर इसको, यहाँ पर गया मैं, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 100% ब्लैक, 0 0। एक मिनट, यहाँ से कर देता हूँ कि ये हमारा हो गया 100% ब्लैक। ये, इसको चेक भी कर लेना एक बार करने के बाद। तो इस प्रकार से आपका ये बारकोड बन गया। अब इसमें और इसमें अंतर देखो, इसमें राइट क्लिक करता तो कोई ऑप्शन नहीं आता, लेकिन मैंने इसको राइट क्लिक किया था तो सारी चीज़ें यहाँ से ओपन हो रही। तो इसको इस प्रकार से आप ले पाएंगे, यहाँ से यहाँ पर एडिट कर पाएंगे। अब मान लो मुझे यहाँ पर रखना है इसको, तो मैं एक वाइट का पेज लूँगा, दोनों को सिलेक्ट करूँगा। मान एक दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ नहीं आएगा वो। इसको मैंने वाइट कर दिया, क्या ये बैक कर दिया मैंने। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। ये टेक्स्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप ऑल, और इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं करूँगा इसको अनग्रुप ऑल और Ctrl+Q करूँगा। ये कर दिया, फिर इसको Ctrl+C और E करा, ये ऊपर आ गया सेंटर में इसके। बस कुछ नहीं, राइट क्लिक करूँगा और प्रिंट फिल कर दूँगा। ये हो गया मेरा काम। तो आपको इस प्रकार से करना है, समझ रहे हैं? चलो अब हम टेक्स्ट की बात करते हैं। तो टेक्स्ट हम कन्वर्ट करते, पहले हम कलर चेक कर लेते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पर कलर, मैं आई ड्रॉपर लूँगा, यहाँ पर सारा कलर चेक कर पाऊँ। मान लो मुझे कोई सा कलर चेंज करना है, मान लो कि ये RGB है और ये पूरे फाइल में है, तो मुझे इसे चेंज करना, तो कैसे करूँगा?
तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर जाऊँगा मैं, और कोई सा भी मुझे जो कलर चाहिए एक दिखाने के लिए, तो मान लो मैं वाइट करता हूँ, चलो ये वाला कर लेता हूँ, और फिर रिप्लेस ऑल कर दूंगा, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये चेंज हो गया। चलो कंट्रोल Z करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी देखेंगे। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी जो फाइल है, इमेज फाइल, रास्टर इमेज, इसको रास्टर इमेज बोलते हैं, तो इसमें कोई RGB फाइल तो नहीं है। तो अभी तो यहाँ नहीं दिख रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें और भी है, वो मैंने देखी थी, तो मैं बताऊँ आपको। अब यहाँ टेक्स्ट है, अगर टेक्स्ट होते तो यहाँ पर आपको दिख जाते। अभी यहाँ टेक्स्ट नहीं है। मान लो मैं अगर यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया कुछ भी, मैं ये लिखता हूँ, मेरा नाम ही लिख देता हूँ कंपनी का, सॉरी ये चैनल का, और अब मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ टेक्स्ट दिखा रहा है। तो मान लो आपकी फाइल में बहुत सारे हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो उसका एक तरीका यहाँ है कि फाइंड में जाएंगे और यहाँ पर हम ऐड क्वेरी करेंगे। ऐड क्वेरी करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर तीनों टेक्स्ट देख लेंगे, कर्व वाला भी, सारी चाहिए। तो यहाँ पर चेक करूँगा तो अभी तो एक ही दिखा रहा है, तो मैं इसको कर्व कर दूंगा। लेकिन फिर मैं चेक करूँगा तो ये क्या करेगा, अभी हमने 2 पेज पे और है, तो जितने पेज पे जहाँ होगा तो आपको सभी जगह चेक करना है। तो अभी ये दूसरे पेज पे गया, यहाँ पे गया, इसको भी कर्व किया, तीसरे पे गया, ये चेक किया, इसको भी कर्व किया। अब मैं यहाँ पर इसको देखूंगा तो अब यहाँ पर ये 0 दिखाएगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। और जो फाइल रहती है उसमें इमेज में ट्रांसपेरेंसी नहीं जाना चाहिए, जो लेंस रहता है। अभी यहाँ देखो नीचे CMY के पावर क्लिप में लेंस दिखा रहा है, ये दिखा रहा है लेंस। तो ये क्या है, कभी कभी दिक्कत दे जाता, पलट जाती है ट्रांसपेरेंसी। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। कहाँ से? यहाँ से कन्वर्ट टू CMY के, ओके कर देंगे। तो ये इस प्रकार से हमारी फाइल सही हो जाएगी। आपको अपनी इमेज पर जितनी भी RGB फाइल देखना है तो आप राइट क्लिक करना और यहाँ से ये बिट मैप, तो ये यहाँ से सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। तो ये तरीका हो गया, कलर चेक कर लिया, ओवर प्रिंट कर दिया, कर्व कर लिया, टेक्स्ट चेक कर लिए, इमेज रास्टर कर दी। क्या ये हमारा काम इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतना काम हो गया। अब ये फाइल हम क्लाइंट को भेज देते हैं बनने के लिए। तो फिर इसके हम PDF निकाल लेते हैं और क्लाइंट को भेज देते हैं। मतलब कोई कोई वेंडर जो रहता है CTP प्लेट वाला, तो वो कहता है CDR भेज दो। तो CDR हम इसीलिए इस प्रकार से कन्वर्ट वगैरह करते हैं ताकि वहाँ पर जाकर फ़ोन की दिक्कत होगी, ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चेंज हो जाती है। इसलिए हम यहीं पर सारी चीज़ कंप्लीट करके चेक कर लेते हैं। ये सेव कर दिया हमने। अब हम इसका बनाएंगे वाइट कलर। वाइट कलर CMYK की तो हमारा काम खत्म है, कुछ नहीं करना है इसमें। लेकिन क्लाइंट अगर बोलता है कि मुझे मेटेलिक जॉब चाहिए, तो बोर्ड होता है मेटेलिक, उस पर जॉब बनाई जाती है। तो मैं इसकी एक कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब मैंने वाइट ऑलरेडी निकाल रखा है, तो इसलिए क्या है कि ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए मैंने पहले से ही कंप्लीट कर लिया इसको। कि यहाँ जाऊँगा और ये वाइट है, तो ये वाइट को मैं यहाँ ले आऊँगा, दोनों को सिलेक्ट करके इसमें दिक्कत है, इसलिए ये आपको प्रॉपर चेक करना है। ऐसे ये लिया, ये
तो इस प्रकार से। तो अभी हम इसको रहने देंगे और इसको हटा देंगे, ये पूरे को हटा देंगे। पेस्ट कर दिया। इसको अनग्रुप कर लेंगे और यहाँ से वाइट को हटा देंगे कि ये हमारा वाइट है। अभी हम वाइट की प्लेट बना रहे हैं। ये वाइट की प्लेट बन रही है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम यहीं पर जाएंगे, कलर चेंज करेंगे, रिप्लेस के यहाँ पर गए, ये मैंने सिलेक्ट किया RGB, इसको मैं ब्लैक करता हूँ CMY के और रिप्लेस ऑल। ये हमारा वाइट पेपर बन गया, सॉरी वाइट इंक, वाइट कलर। वाइट कलर इसलिए बना है क्योंकि ये मेटपेट की जॉब है, मेटालिक जॉब है, और जहाँ पर भी वाइट रहेगा वहाँ पर हमको वाइट प्रिंट करना पड़ेगा। नहीं तो जो मेटालिक जॉब है वो रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा न, जो वाइट कलर होता नहीं है। वैसे अगर आप CMY के प्रिंट करोगे तो जो सीट रहती है वाइट, तो वो यहाँ पर आ जाता है, लेकिन मेटालिक में ऐसा नहीं होता है। वो जो सिल्वर टाइप का रहता है वो यहाँ पर शो करेगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स प्रिंटिंग भी हम करते हैं, लेकिन जब हमें कोई सी चीज़ दिखाना रहती है, जैसे हमारा मेटालिक बोर्ड है और ये ब्लैक है, अब मुझे इसे सिल्वर दिखाना है तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं इसे वाइट नहीं करूँगा, तो वो रिवर्स प्रिंटिंग होता है। चलो ये वाइट हो गया हमारा। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और अब इसका मेटपेट की जॉब बना लेता हूँ, मतलब ड्रिप ऑफ UV के लिए मैं तैयार कर लेता हूँ। कोई सैंड इफेक्ट भी बोलता है, हाइब्रिड भी बोलता है, टेक्सचर भी बोलता है। तो अब हम इसको इन्वर्ट कर देंगे, जो ब्लैक वाला है वो ग्लोसी हो जाएगा और जो ग्लोसी वाला है वो ब्लैक हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर रिप्लेस में जाऊँगा, वाइट सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको वाइट कर दूँगा। ये वाइट कर दिया मैंने और रिप्लेस ऑल कर दिया। अब हमारा टेक्स्ट भी वाइट हो गया। अब मैं एक यहाँ से फाइल इस प्रकार से ले लूँगा, इसको पीछे करूँगा और इसको ब्लैक कर दूँगा। तो ये हमारा फाइल तैयार हो गई। ये हमारी कौन सी है, टेक्सचर UV वाली। अब क्लाइंट बोलता है कि स्पॉट UV कर देना, तो स्पॉट, ये हम सारी चीज़ें जो मैं करके दिखा रहा हूँ ये पहले डिसाइड होती है। ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या करना रहता है। और स्पॉट UV में क्या होता है, कुछ नहीं रहता। ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इसे हम हटा देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें रखते हैं स्पॉट UV में ताकि वो शाइनिंग कर सके अच्छे से। तो इस प्रकार से हम ये, अब हमारा ये जो पार्ट रहेगा ये साइन करेगा और ये जो रहेगा नॉर्मल रहेगा। तो ये हमारा हो गया स्पॉट UV। स्पॉट UV जो होता है वो 4 कलर में होता है। पेट की जॉब के लिए मेट UV होता है, मतलब अपना सिल्वर बोर्ड के लिए, ठीक। फिर मान लो क्लाइंट ने बोला कि मुझे इम्बोस कराना है, तो इम्बोस हम लोगो पे करेंगे, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारे इम्बोस है। अब दोनों सेम है तो हम एक ही भेजेंगे, तो इसके वो 2 पीस बना देगा। 2 पीस मतलब मेल फीमेल, एक एक का मेल फीमेल बनता है, तो ऐसे 2 पीस, इसको 2 पीस बोलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, ये बोलना है बस, इस प्रकार से आपको देना और कहना 2 पीस कर देना दोनों साइड के। या ज़्यादा कंफ्यूज ना होता वैसे भी भेज सकते, तो वो फिर दिमाग से बना देगा। आप उसको 2 दिखेंगे तो फिर वो बना देगा। तो ये हो गया हमारा इम्बोस की फाइल, मतलब इम्बोस के लिए ब्लॉक भेजते हैं हम। अब हाँ, फॉइलिंग, मान लो फॉइलिंग करना है, तो फॉइलिंग प्रिंट में नहीं जाता, तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे।
मान लो ये फ्रंट पे हमें फॉइल करना है तो यहाँ नहीं जाता ये। इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को कॉपी करेंगे और यहाँ पर फॉइल के लिए रख देंगे और ये सारी चीज़ें भी रखेंगे, क्योंकि वो जब फॉइलिंग करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए जगह, रजिस्ट्रेशन मैच करने के लिए। तो इस प्रकार से वो फॉइलिंग का हो जाएगा कि इम्पोज हो गया, फॉइलिंग हो गया। लेमिनेशन तो आप प्रिंटिंग के बाद करवा सकते हैं, जैसे आपने CMY के प्रिंट करवा लिया तो उसमें लेमिनेशन आप कोई सा भी करवा सकते हैं। ये हो गया। हाँ, अब मान लो, अब हम आते हैं पेंटोन कलर पे। मान लो ये मेरा स्पेशल कलर है पेंटोन, ये स्पेशल कलर है। तो हम क्या करेंगे, अभी तो ये CMY के लिखा है तो उसको अलग से भी मेंशन कर देंगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये जो कलर है यहाँ पर जाऊँगा और इसको यहाँ से मैं कर दूँगा स्पोर्ट में, पेंटोन में सॉलिड कोटेड। तो थोड़ा डिफरेंट आता है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मैच कराना है तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। लेकिन ये हल्का सा डिफरेंट आ रहा है, लेकिन अभी आपको दिखाना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहीं से इसको पूरे में चेंज कर देंगे। ये फाइंड करा हमने और रिप्लेस हमने ये वाला किया पेंटोन, और रिप्लेस ऑल कर देंगे। अब यहाँ इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ JPG रखी है, सॉरी, यहाँ पर इमेज रखी हुई है इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, इसको Ctrl Z करते हैं। मैंने क्या बिटमैप कर दिया था इसको, ये इकट्ठा, ये जो शेडो डली है तो इसलिए। तो बस इस प्रकार से आपका कलर चेंज हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है। इसको स्पेशल कलर देना है तो आप इसका यहाँ पर नाम लिख देना। नाम कैसे लिखोगे, यही वाला कॉपी कर दोगे, पेंटोन, क्या नाम है, 4063C, 4063C। और ये इस प्रकार से, बस आप इस प्रकार से भेज देना उसका, तो ये 5 प्लेट हो जाएगी। और ऐसा ना करते हुए अगर आपको भेजना है तो यहीं पर है, अब ये वाला इसका, इसको भी आप बना सकते हैं, इसको यहाँ इस प्रकार से रख सकते हैं। और ये ना रखना हो तो आपको यहाँ पर P कर देना है, लेकिन सबसे बेस्ट वही है कि आप वैसा रख दो उसको। ये हो गया। ये हो गया 4 कलर। तो इस प्रकार से आप पेंटोन भी इसमें कर सकते हैं। और मान लो स्पोर्ट कलर की बात हो रही तो हम स्पोर्ट कलर उसको, जैसे मान लो ये सिल्वर करना है इसको, तो मान लो ये मेरा सिल्वर है तो मैं इसको बोल दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा इस प्रकार से। इसी को मान लो मुझे सिल्वर दिखाना है तो कुछ नहीं करना है, इसको आप क्या करेंगे, जैसे गोल्ड लिख दिया तो वो गोल्ड कलर कर देगा, स्पेशल कलर। यहाँ कुछ दिख रहा है लेकिन वो समझ जाएगा कि इसको गोल्ड करना है। तो इस प्रकार से हम मेंशन कर सकते हैं। अब यही की यही चीज़ हम इलस्ट्रेटर में देखते हैं। इलस्ट्रेटर में गए, हमने ये यहाँ पर ये फाइल रख ली है, इसी की हम कॉपी करेंगे और Ctrl D करेंगे। 2 हो गई, चलो एक ही करता हूँ। और हमारी जो फाइल है इसको लेके आएंगे यहाँ पर, ये भी सेम टू सेम वैसे ही है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। और इसको हम X करेंगे, इसको हटा देंगे और Ctrl V कर देंगे, Ctrl F करेंगे। F करोगे तो उसी जगह पे जाएगा।
तो ये हमारी फाइल हो गई। इसको हम एम्बेडेड करते हैं, अनग्रुप करते हैं, ये हो गई। तो हमारा जहाँ पर भी वाइट है तो हमें उसे वाइट दिखाना है, तो हम यहाँ से वाइट दिखाएंगे, वाइट कलर मतलब दिखाने के लिए। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर प्लेट बनाई है, इस प्रकार से आप इलस्ट्रेटर में प्लेट बनाना, अगर आपके यहाँ चलता है तो। मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे होगा। इसको एम्बेडेड किया, मुझे इसको वाइट कलर देना है, तो मैं क्या करूँगा, अनग्रुप करूँगा, रिलीज, इसको हटाया मैंने, ये भी हटाया, ये भी हटाया, ये भी हटाया, ये भी हटाया, सारी चीज़ें मैंने हटा दी यहाँ से। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, पहले एक को करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको यहीं पर डिफाइन कर दूँगा। जैसे ये कलर है तो इसको मैं यहाँ क्या मान रहा हूँ, वाइट मान रहा हूँ, तो मैंने वाइट कर दिया। अब मैं पूरे को सिलेक्ट करूँगा और इसको वाइट कर दूँगा और बैकग्राउंड हटा दूँगा मैं। अभी मेरा पूरा कलर वाइट है। अगर मैं यहाँ देखूँगा ना और वाइट हटाऊँगा तो पूरा हट जाएगा। तो इस प्रकार से सेपरेशन करेंगे इसका। पहले ये वाइट प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, उसके बाद यहीं पर इसका टेक्सचर भी बनेगा। इसका यहाँ पर ड्रिप ऑफ भी बनेगा या स्पेशल कलर भी बनेगा, जैसे जो भी आपको इसको देना है। मान लो मैं इसको यहाँ पर नया स्विचेस बना लेता हूँ, इसको नया स्विचेस बनाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ विद ड्रिप ऑफ के, और इसका कलर थोड़ा इधर उधर चेंज करता हूँ। तो ये मैंने इसको ड्रिप ऑफ मान लिया। अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा और ये वाला कलर कर दूँगा। अब मेरे पास ये 2 कलर हो गए। एक मेरा क्या हो गया, 4 ये हो गए, 5 और 1 6। इसको मैं लिखता हूँ ड्रिप ऑफ। इस प्रकार से सेपरेशन होगा आपका। यहाँ से आप सेपरेशन कर पाएंगे। आप पूरी हटाएंगे, जैसे यहाँ से आप CMY के हटाएंगे तो सिर्फ CMY के हटेगा 4 कलर। और जैसे मैं ब्लैक हटाऊंगा तो ब्लैक क्या है, यहाँ पर ओवर प्रिंट नहीं है, तो इसको ओवर प्रिंट कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। जैसे ये है हमारा पार्ट, यहाँ पर गए, यहाँ पर, यहाँ पर, इसको मैं पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं ग्रुप करता हूँ, फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये ग्रुप हो गया। अभी 20 छूट गया था तो इसको भी मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, ये ग्रुप। अब मैं इसको क्या करूँ, ओवर प्रिंट कैसे करूँगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा। पहले तो इसका जो कलर है मुझे ब्लैक करना है 100%, तो यहाँ पर जाऊँगा मैं, 0 0 0 100%, तो मेरा 100% ब्लैक हो गया ये। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर इसमें एट्रीब्यूट में, एट्रीब्यूट की फाइल खोली मैंने और इसको मैं कर देता हूँ ओवर प्रिंट फिल। ये ओवर प्रिंट फिल हो गया हमारा। अब अगर मैं यहाँ से ब्लैक हटाता हूँ तो ये ब्लैक हट जाएगा, समझ रहे हो। तो ओवर प्रिंट इस प्रकार से होगा, ये ब्लैक हटाया, यहाँ से ओवर प्रिंट हट गया सारी चीज़ें। दूसरा, ये मेरे ड्रिप ऑफ की फाइल है, ये वाइट कलर है मेरा, तो मैं वाइट को बंद करता हूँ तो पूरा वाइट बंद हो जाएगा, और ड्रिप ऑफ बंद करता हूँ तो पूरा ड्रिप ऑफ बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी 4 5 और 6 प्लेट बनेगी। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो बस इस प्रकार से फाइल सेपरेशन होता है, चाहे कोरल ड्रा हो, इलस्ट्रेटर हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
एकदम इजी है। और अगर कोई चीज़ इसमें मैंने अगर नहीं बताई है तो मैं वो नीचे फाइल आपको डाल दूंगा, ये वाली, तो उसके हिसाब से आप देख लेना कि क्या क्या करना है। हो सकता है कोई सी चीज़ छूट गई हो मुझसे, तो आप उसमें देख लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा रहेगा कस्टम टेम्पलेट का। हाँ, इसमें पेंटोन का तो मैं भूल ही गया आपको बताना। जैसे आप यहाँ पर पेंटोन का, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे ओपन लाइब्रेरी, ये मैंने पेंटोन ऐड करा है, था नहीं इसमें तो ऐड करा। तो ऐड कैसे करोगे आप ओपन लाइब्रेरी में जाओगे, एक मिनट ये इधर दिखाता हूँ। आप यहाँ पर जाओगे, ओपन लाइब्रेरी करोगे, कहाँ पर, स्विचेस में जाना, ओपन लाइब्रेरी, और यहाँ पर जहाँ पर भी आप फाइल रखोगे उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, तो वो वहाँ पर ऐड हो जाएगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।